बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की। अमन दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान, पसनी और खुशदार में दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बलोचिस्तान में दहशत गर्द कमांडर हिदायत उर्फ बालाच मारा गया। खुशदार से 2 दहशत गर्द गोला बारूद समेत गिरफ्तार। वज़ीरिस्तान में फौजी चौकी में घुसने की कोशिश करने वाला खुदकुश हमलावर जवाबी फायरिंग से हलाक हो गया। दहशतगर्दी की हालिया लहर के पीछे कौन से अनासिर कारफरमा हैं और अफवाज पाकिस्तान इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही हैं, इस बारे में आपको बताएंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। अवाम सीट बेल्ट बांध ले, महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए एक तरफ शहबाज शरीफ सरगर्म तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन। जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात। तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप से मदद मांग ली, कोई मुलाकात नहीं हुई। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का रोड मैप जारी। 27 फरवरी को मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। सखर में जलसा होगा, रात वहीं क़याम का प्रोग्राम। काफिला 28 को रहीम या खान, 1 मार्च को मुल्तान पहुंचेगा। 3 मार्च को लाहौर में जलसा, 6 मार्च को शुरका इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा रूस, 24 फरवरी की डेट फाइनल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई, मुशीर तिजारत और मुशीर कौमी सलामती इमरान खान के हमरा जाएंगे। रेलवे, सनत व पैदावार, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे मुतवक्के। फैसल वार्डा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने झूठा बयान हल्फी जमा कराने और अमरीकी शहरियत छुपाने पर फैसल वार्डा को नाअहल करार दिया था। अवाम एहतियात करें, कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क भर में मजीद 29 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान 2662 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में दिल खराश वाकया। हाफिज कुरान उस्ताद ने 11 साल बच्ची को ट्यूशन सेंटर में ज़िबा कर दिया। मुल्जिम आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। घर आकर सिपारा बढ़ाने वाला मुल्जिम आदिल बच्ची को तंग करता था। अहले खाना ने पढ़ाने से रोका तो तैश में आ गया। नवाबशाह में 6 अफराद के कत्ल के बाद सखर में खून की होली। दरख्त काटने के तनाजे पर 2 भाइयों में फायरिंग का तबादला। खातून समेत 6 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में खौफारात, कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। लाहौर के पौश इलाके भी डाकुओं के निशाने पर। डिफेंस फेज 8 में घर में दिन दहाड़े डाका। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 15 लाख रुपए और जेवरात लूट लिए। डॉल्फिन फिरूज बर वक्त इत्तला के बावजूद भी ना पहुंच सके। लंदन से आने वाले मुसाफिर को दौरान परवाज शोर शराबा करना महंगा पड़ गया। सलमान इफ्तिखार वर्जिन एटलांटिक की फ्लाइट से लाहौर पहुंचा। एयरपोर्ट पर उतरते ही ASF ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में डॉल्फिन शो के लिए लाई जाने वाली नायाब नस्ल की 4 डॉल्फिन मछलियों की हलाकत का इंकिशाफ। डॉल्फिन मछलियां 2019 में यूक्रेन से लाहौर लाई गई। कोरोना के बायस शो न चल सके, इंपोर्ट की गई। 2 सी कैट वापस भिजवा दी गई। मछलियों की देखभाल के लिए गैर मुल्की डॉक्टर और रूस से 2 ट्रेनर्स भी आए थे। अफगानिस्तान गैर मुल्की हमलावरों का कब्रिस्तान। सोवियत यूनियन अफवाज के इनखला के 33 साल मुकम्मल हो गए। 15 फरवरी 1979 को आज ही के दिन USSR का गरूर खाक पे मिला। 19वीं सदी में बरतानिया ने घुटने टेक दिए और आज सुपर पावर अमेरिका अरबों डॉलर्स खर्च करके नाकाम लौट गया। भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात मजीद तंग। हिजाब के बाद BJP रहनुमाओं को तमाम मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाने की खुलेआम धमकियां। मुसलमानों को टोपी उतारकर तिलक लगाने पर मजबूर कर दूंगा। इंतहा पसंद लीडर रघुविंदर सिंह का बड़ा ऐलान। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम एंड गैस हाजी ख्याल जमान औरकजई इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। कैंसर का मर्ज जानलेवा साबित हुआ। गुज़िश्ता बरस फरवरी में ही अहलिया का भी इंतकाल हुआ था। PSL सीजन 7 कराची किंग्स से किस्मत ही रूठ गई। मुसलसल 7वें मैच में भी शिकस्त। जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। किंग्स इवेंट से आउट। कोई सदका खैरात ही कर लें, शायद किस्मत बदल जाए। सोशल मीडिया पर फैंस के दिलचस्प तबसरे। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। एक तरफ अफवाज पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और दूसरी जानिब दहशत गर्दों ने एक ही दिन में 3 मुकामात पर कायम फौजी तनसीबात पर हमलों की कोशिश की, जिसे बर वक्त नाकाम बना दिया गया है। इस बारे में बात करेंगे दिफाई तजिया का जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब से।
जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, गुज़श्ता रोज वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश करने वाला एक खुदकुश हमलावर मारा गया। कुछ ऐसे ही वाकयात खुशदार और पस्ती में हुए। दहशतगर्दी की इस हालिया लहर में सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में आखिर इन सब के पीछे कौन से अनासिर कारफरमा है? देखें जी, इसको एनालिसिस आप खुद भी करें तो आपको अंदाजा होगा कि कौन लोग हैं जो आपको सी पैक से बाज रखना चाहते हैं, चाइना के करीब होने से बाज रखना चाहते हैं। तो इसमें दो ममालिक जो सरे फहरिस्त हैं, एक भारत और दूसरा अमेरिका। तो मुझे कोई शक नहीं है कि सब के पीछे ये बाहर से डोरियां हिलाई जा रही हैं और कोशिश ये है कि वो साबित कर दें कि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं और चाइना सी पैक को खत्म कर दे। तो इसके लिए हमें जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात करने पड़ेंगे। ये दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसका कलाकमा करना पड़ेगा। जनरल साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां लाजवाल हैं। हमारे मगरिब में अफगानिस्तान है और ईरान के बॉर्डर गैर महफूज है, जहां से हमलावर आकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। इस सब का सद्देबाब कैसे मुमकिन है सर? लेकिन जी, इसका ऐसे मुमकिन है कि इसके लिए तीन तरह के इक़दामात करने की जरूरत है। पहले फौजी इक़दामात, दूसरे सियासी इक़दामात और सफारती इक़दामात। सफारती इक़दामात से मैं शुरू करता हूं। पहले जैसे देखें, आज ईरान के जो स्टेटमेंट छपी है ईरान के वजीर दाखिला की, मतलब ये अच्छी एक सफारती एडवांसमेंट है कि उन्होंने पाकिस्तान आके स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी, ये ईरान पे हमला समझा जाएगा। तो ये एक अच्छी सफारती पेशकदमी है। इसी तरह हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट को अभी वो बहुत एफिशिएंट नहीं है, उनकी कोई से नहीं है और उनकी शायद इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन कल को हो जाएगी। कल को लोगों को इनको मानना पड़ेगा और ये हुकूमत को सब मानेंगे, तो उनको भी ऑन बोर्ड लें। फिर चाइना को ऑन बोर्ड लें। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, रशिया को ऑन बोर्ड लें। तो अगर ये एक ब्लॉक जो बन जाता है हमारे इलाके का, अगर ये सारे अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करते हैं, अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन करते हैं, तो फिर हम सब मिलके इसमें सफारती और जो फौजी, मैंने तीसरी बात कही थी, उसमें ये है कि हमें वी शुड कम वेरी हार्ड ऑन देम। जैसे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वो हमला हुआ, हमारे लोग जो, तो वो तार लगा देनी काफी नहीं है। तार को फायर के साथ हमेशा कवर किया जाता है। उनकी ऐसे नहीं है कि वो सिटिंग डक्स की तरह वो आके मार के चले जाएं। उनके बंकर अच्छे होने चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए, और कोई आता है तो उसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके हमें हॉट परसूट ऑपरेशन करने चाहिए, उनका कलाकमा करना चाहिए। इवन आई वुड से कि एयरफोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब, आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, अब बात करते हैं एक और अहम स्टोरी की। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक ये स्टोरी है। नाज़रीन, एक तरफ मिनी बजट से सुनामी आया हुआ है, तो दूसरी जानिब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने अवाम की जिंदगी ही अजीरन बना दी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है, जिसपे पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है। इस वाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत रोजाना बढ़ रही है और आज यह कीमत $96 फी बैरल तक जा पहुंची है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मशरिक़ वस्ता, ईरान और दीगर ममालिक से वाबस्ता हैं, मगर हालिया दिनों में रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अमेरिका ने भी रूस की तरफ से हमले का खदशा जाहिर किया है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कितनी कीमत मुकर्रर होगी, इसका भी जल्द ही पता चल जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशामुर रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।